आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, थैंक यू चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपनी जिंदगी में यानी हर एक मसीह भाई बहन जो इस संसार में परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है, ये वचन आप जरूर पढ़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में 5 ऐसे पाप अगर करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, यानी आपका जो प्रार्थना है परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो के अंत तक हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो फर्स्ट हमारा पहला पॉइंट होगा, इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए और सीखने के लिए परमेश्वर के वचन को। तो चलिए हम आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा, हम बात करेंगे परमेश्वर की खोज करना। पहले सर्वप्रथम हमारा एक कार्य होना चाहिए, वो पहला होना चाहिए। अगर परमेश्वर की राज्य की खोज आप नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों देगा, क्यों आपकी प्रार्थना वो सुनेगा। तो पहला आप पॉइंट विशेष ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर की खोज करना। जैसे हम पढ़ते भी हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में यहाँ पे लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो जो संसार की जो वस्तुएं हैं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा है कि पहले तुम मेरे राज्य की, धर्म की खोज करो, तब मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर दूंगा और जो तुम प्रार्थना में मांगते हो तो वे तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है। और चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, हम बात करेंगे आपका जीवन का सही उद्देश्य होना चाहिए। सही उद्देश्य होना, जैसे इसको हम भी पढ़ते हैं, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं 1। यहाँ पे लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है आपका जीवन का सही उद्देश्य होना चाहिए। लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कार्य करना है, बहुत काम करना है, लेकिन परमेश्वर की ओर आपका एक सही उद्देश्य होना चाहिए, उसके वचन की ओर। चाहे आप 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन को सीखें। तो जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे 2 में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तोहरी ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। परमेश्वर ने पहले ही हमें आग्रह कर दिया है, इसका संदेश हमें परमेश्वर ने दे दिया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। तो जैसे हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। परमेश्वर ने कहा है तुम इतनी खामोशी से प्रार्थना करो, विनती करो और मेरे वचन पर ध्यान रखो और विश्वास करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। तो जैसे हम चौथा पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है चौथा वचन, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि जो हमारा पिता है गुप्त में हमें देखता है, वो हमें गुप्त में प्रतिफल देगा, हमें आशीष देगा। कब? जब परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देगा। आइए हम देखते हैं तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा, इस पे विशेष ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है और किस बात को ना करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। जैसे हमारा तीसरा पॉइंट होगा, दूसरों को माफ करना। अगर ये आप अपनी लाइफ में नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों देगा। जब आप दूसरे के माफों को गलतियों को माफ नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको क्यों माफ करेगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 14 में लिखा है,
परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारे भी अपराधों को वो क्षमा करेगा। जैसे हम 15 में पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो जो तुम्हारा पिता है तुम्हारे भी अपराध वो कभी नहीं क्षमा करेगा। तो जैसे देखते हैं, हमारा चौथा पॉइंट होगा, हम बात करेंगे चिंता न करना। परमेश्वर ने कहा है कि चिंता ना करना अपने लाइफ में, जीवन में। तो इसीलिए कितनी भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, मानता हूं इंसान का जीवन है तो इसमें तकलीफ और दुख हमेशा आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा है कि उसके नाम से जो प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, मैं उसको चंगा करूंगा, उसके हर दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखूंगा। तो इसीलिए कहते हैं परमेश्वर की चिंता ना करना। तो इसके लिए जैसे हम पढ़ते हैं इसी पुस्तक में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने हमें यहाँ कहा है कि ये चिंता करके कभी न कहना, क्योंकि आपका पिता, आपका प्रभु अभी है, जिसकी तुम सच्ची आराधना करते हो वो जिंदा खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तो मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें हर वो एक वस्तु जो संसार में तुम्हें जरूरत है हर एक चीज दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले परमेश्वर से खुशहाल मन से प्रार्थना करना होगा, चिंतित मन से नहीं, खुश होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, भले आप दुख में क्यों ना हो। तो इसीलिए आप परमेश्वर की बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर क्या कहता है। तो जैसे हमारा लास्ट पॉइंट होगा, हम बात करेंगे जो हमारा 5वां पॉइंट है, दोष मत लगाना। कभी किसी के लाइफ में, किसी की जिंदगी में कितना बड़ा क्यों ना कार्य किया हो आपके विरुद्ध, आपके विरुद्ध कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना किया हो वो व्यक्ति, लेकिन उसके ऊपर कभी दोष छोटा मत लगाना, आरोप मत लगाना, उसको माफ करना परमेश्वर ने कहा। तो इसीलिए जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन नंबर 1 में, यहाँ पे परमेश्वर कहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे एकदम क्लियर किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है, झूठा दोष लगाता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जैसे हम 2 में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि जिस व्यक्ति के करियर में, जिस व्यक्ति के जीवन में आप जैसा कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी वैसा कार्य करेगा, आपके जीवन में भी परमेश्वर वैसा ही कार्य करेगा। इसीलिए कभी भी इन 5 बातों को आप अपनी लाइफ में कभी भूल करके भी गलती मत करना। अगर भूल करके भी गलती आप करते हैं तो परमेश्वर से माफी मांगिए, उससे क्षमा मांगिए, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हमारी वीडियो आती है प्रार्थना की शाम के और सुबह पहर। इस चैनल से जुड़े रहें, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप हमको प्रार्थना अपने भेज सकते हैं कमेंट के द्वारा, बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। लेकिन इन विशेष बातों को आप जरूर याद रखिएगा, 5 पाप आपकी लाइफ में कभी मत करना। मैं विश्वास करता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।